Hello, scholars. This is Yash, and welcome back to City Point. So, what is our today's motive of the session? Today, we are going to continue the model verb as we have been doing for so long. Because in the last session, we learned about must, है ना? तो last session में we did must. So, आज के session में there is a turn of ought. So, we are going to learn about ought, that is a model verb in today's session. So, start करते हैं guys without wasting any time. चलिए, ought आपने देखा होगा, ठीक है? लेकिन ये बहुत रेयरली यूज होता है बिकॉज इंस्टेड ऑफ यूजिंग ought कुछ अदर मॉडल वर्ब्स आर यूज्ड, है ना? इन ग्रामर एंड स्पीकिंग आल्सो। तो मैंने भी बहुत कम इसको जो है लोगों को यूज करते हुए देखा है इन स्पीकिंग आल्सो, बट ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो गया है इंग्लिश ग्रामर से। ये यूज होता है, ठीक है? तो इसको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट वुड स्टिल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है? ऑट के जो भी यूजेस हैं वो सारे कॉमन कॉमन यूजेस हैं, जैसे अदर मॉडल वर्ब्स होता है, तो मैं भी ऑट का यूज बहुत कम करता हूँ इन स्पीकिंग आल्सो। तो दैट इज व्हाई आई जस्ट सेड दिस थिंग। तो ought के बारे में जान लेते हैं। मॉडल ought remains the same form in present, past and future tense। ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे सभी मॉडल वर्ब हैं, वो चाहे प्रेजेंट के लिए हो, पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए हो, सेम ही रहती है, चेंज तो होती नहीं है, ठीक है? वही ought के लिए है। एंड इट इज ऑलवेज यूज्ड विद इंफिनिटिव विद टू। अच्छा, इसको ध्यान रखना है। ought जो होता है ना, वो एक मतलब इंफिनिटिव फॉर्म में यूज होता है। इंफिनिटिव फॉर्म का मतलब क्या हो गया? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है? इस तरीके से यूज़ होगा, यानी कि ought के बाद क्या आता है? प्रीपोजिशन टू आती है, ठीक है? मोस्ट ऑफ द केसेस में यू वुड बी सीइंग ought विद टू, दैट इज़ द प्रीपोजिशन, ठीक है? तो ought हमेशा टू के साथ यूज़ होता है। उसके बाद है oughtn't बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? oughtn't, ठीक है? जैसे must not को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में क्या बोला जाता है? mustn't, ठीक है? ऐसे ही ought not को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में बोला जाता है oughtn't, ठीक है? इट्स अ नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ought। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ऑट के बारे में हमने इंट्रोडक्शन मतलब समझ लिया है, जो ऑट है इन इंग्लिश ग्रामर, है ना? इतना काफ़ी है ऑट के बारे में समझने के लिए एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। चलिए, अब यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? हमें यूजेस पे फोकस करना है, डेफिनेशन तो नहीं आने वाली एग्जाम में, एसएससी में, है ना? तो यूजेस में पहला यूज क्या कहता है? टू एक्सप्रेस मॉरल और सोशल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, ठीक है? कुछ आपकी ड्यूटीज़ होती हैं, ऑब्लिगेशन होता है, ऑब्लिगेशन मतलब समझ में आता है ना? दायित्व बोलते हैं हिंदी में, है ना? मॉरल हो या सोशल हो, ठीक है? सामाजिक हो, अब मॉरल को हिंदी में नहीं पता, लेकिन आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मॉरल क्या होता है। कहते हैं ना मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, तो उसी से रिलेटेड है, ठीक है? तो टू एक्सप्रेस मॉरल और सोशल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, ठीक है? जो आपका दायित्व है समाज के प्रति या मोरली खुद के लिए भी, ठीक है? जो आपको पता है कि भाई मेरे को ये करना चाहिए। मॉरल क्या होता है? मॉरल होता है कि मतलब यू नो कि भाई व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, है ना? तो वही है। तो जो आपकी दायित्व है और ड्यूटी है, उसको फुलफिल करने के लिए मतलब इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट इन ग्रामर ought का यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस दीज़ थिंग्स। जैसे वी ought टू रिस्पेक्ट द नेशन। देखो, हमें कोई फ़ोर्स तो करता नहीं कि भई हमें नेशन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फिर भी हमारी मॉरल ड्यूटी है ना? सामाजिक और मॉरल दोनों तरीके से वी आर बाउंड कि भई हमें करनी चाहिए क्या? अपने देश की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर नहीं करोगे तो यू वुड बी पनिश्ड, है ना? पनिश इन द सेंस मतलब मॉरली भी रॉन्ग है, ठीक है? पनिश तो चलो दूर की बात है। इफ यू आर लिविंग इन द कंट्री एंड यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग दैट कंट्री, इट मीन्स दैट यू आर नॉट गुड पर्सन, है ना? तो भाई जिस देश में रहते हो, जिस देश का नमक खाते हो, तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सम्मान, आदर करना चाहिए, ठीक है? ought to इन्हीं तरह के सेंटेंसेस में यूज़ होगा टू एक्सप्रेस दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स, है ना? सो वी ought टू रिस्पेक्ट द नेशन। नेक्स्ट क्या है? यू ought टू हेल्प द नीडी हाउएवर यू कैन। मतलब ये क्या है? आपको कोई ये ना फोर्स नहीं कर रहा है कि अगर कोई नीडी है तो आपको उसको फोर्स करना है। बहुत सारे लोग होते हैं दे डू नॉट लाइक टू हेल्प अदर्स, है ना? लेकिन उनको कोई फोर्स नहीं करता कि भाई हेल्प करो। तो ये मोरली बाउंड मतलब मोरली होता है, अपने अंदर ही होता है कि भाई कोई अगर नीडी है, ठीक है? सो वेदर वी शुड हेल्प दैट गाय और नॉट, है ना? तो इन तरह के सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए ought to का यूज़ करो कि हमें भई हेल्प की वो सॉरी नीडी की जो ज़रूरतमंद है, उनकी क्या करनी चाहिए? हेल्प करनी चाहिए हाउएवर यू कैन, कैसे भी करो, है ना? ज़रूरी थोड़ी ना कि आप पैसे दो, कैसे भी करो इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग। चलिए नेक्स्ट टू एक्सप्रेस नेसेसिटी। नेसेसिटी क्या होता है? नेसेसिटी किससे बना है? ये नेसेसरी से बना है। नेसेसरी का मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंट, है ना? कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है आपके लिए तो यू वुड बी शोइंग एक्सप्रेसिंग इट, ठीक है? यूजिंग ought to, है ना? यू ought टू अटेंड द मीटिंग, ठीक है? यानी कि भई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि भई आपको जो है मीटिंग को अटेंड करना है, ठीक है? सो यू आर इन द ऑफिस एंड यू आर कॉल्ड टू यू हैव बीन कॉल्ड टू अटेंड द मीटिंग सो इट इज़ नेसेसरी फॉर यू बिकॉज़ यू आर द एम्प्लॉयी ऑफ दैट ऑफिस, ठीक है? तो भई ज़रूरत तो है, आपको मीटिंग अटेंड करनी है, यू कैन नॉट इग्नोर और अवॉइड दैट मीटिंग इफ यू हैव सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस।
ओह सॉरी, इफ यू हैवंट सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है? तो अगर मतलब समझ गए हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप अ, अब आपको निभाना ही पड़ेगा या करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए ought to का यूज़ कर दो, ठीक है? मस्ट भी यूज़ होता है नेसेसिटी के लिए, आई होप यू रिमेंबर, तो ought to का भी यूज़ कर सकते हो। कॉमन कॉमन यूज़ होते हैं मॉडल वर्ब्स के, तो इसलिए ought to की जगह मैं भी मस्ट का यूज़ कर लेता हूँ बिकॉज़ वही है यूज़ेज़ हैं जो प्रीवियस मॉडल वर्ब्स हमने देखे हैं। उसके बाद है टू एक्सप्रेस डिज़ायरेबिलिटी। डिज़ायरेबिलिटी का मतलब क्या हो गया? इच्छा, है ना? इच्छा शो करने के लिए भी ought to का यूज़ होता है। जैसे द मूवी वाज़ टू हिलेरियस, यू ought to बी देयर, ठीक है? अब ये पास्ट में यूज़ होता है, यानी कि ought to जो है पास्ट में भी यूज़ होता है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है? ought to प्रेज़ेंट में भी यूज़ होगा, टू शो, टू एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, ठीक है? पास्ट में यूज़ हो जाएगा इस तरीके से। हाँ, कि भई आपको इच्छा शो करनी है लेकिन पास्ट की तो ought to का यूज़ कर लो, ठीक है? ये क्या कह रहा है कि मूवी जो है बहुत ज़्यादा हँसी-मज़ाक की थी, है ना? हिलेरियस का मतलब क्या हो गया भई? हँसी-मज़ाक की थी एंड तुम्हें वहाँ पे होना चाहिए। हाँ, अब यहाँ पे चाहिए था वाली फीलिंग आ रही है, शुड हैव वाली फीलिंग आ रही है, पास्ट वाली फीलिंग आ रही है, तो इसलिए इस तरीके से ought to को पास्ट में यूज़ कर सकते हैं हम। चलिए नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस वीकर पॉसिबिलिटी। मैंने आपको बताया था कि भई पॉसिबिलिटी के लिए अलग-अलग तरह की मॉडल वर्ब्स हैं, तो डिपेंड करता है हाउ यू आर यूजिंग इट, ठीक है? जैसे मैंने कुड भी बताया था पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ हो जाता है, बट एक्चुअली आई डू नॉट यूज़ कुड व्हेन आई हैव टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, आई यूज़ मे, माइट, है ना? तो अपने अपना यूज़ है, स्पीकिंग में आप कोई भी मॉडल वर्ब यूज़ करो, इट डिपेंड्स ऑन यू, बट इन राइटिंग, ठीक है, आपको पता रहना चाहिए बिकॉज़ एनी मॉडल वर्ब कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है? इतना डीप में नहीं जाएँगे मॉडल वर्ब्स में, लेकिन हल्का-फुल्का पता रहना चाहिए। यानी कि अगर आपको ये पता रहना चाहिए कि अगर मस्ट जो है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाता है, प्रोबेबिलिटी दिखाता है, तो ought to जो है क्या दिखाता है? वीकर पॉसिबिलिटी दिखाता है, ये पता होना चाहिए। क्या पता एग्ज़ाम में पूछ ले। है ना? जैसे ही ought to be in the library by now, ठीक है? अब यहाँ पे ought to लगा दिया है, ठीक है? पॉसिबिलिटी के लिए, तो ज़ाहिर-सी बात है पॉसिबिलिटी वीकर बन गई है और ये प्रेज़ेंट के लिए है, ठीक है? यानी कि प्रेज़ेंट में भी यूज़ होता है, पास्ट में भी यूज़ होता है, ठीक है? ही इज़ लाइकली टू बी इन द लाइब्रेरी बाय नाउ। अब यहाँ पे ought to लग गया तो सिंपल सी बात है, उसके लाइब्रेरी होने के चांसेस थोड़े से कम है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ought to लग गया है बिकॉज़ इट एक्सप्रेसेस वीकर पॉसिबिलिटी, है ना? चलिए, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या कहता है? अब ये कह रहा है टू इंडिकेट इम्प्रोबेबिलिटी। इम्प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो पता लग गया ना कि जो संभव होना थोड़ा कठिन है या जो असंभव है, ठीक है? ओटेंट इज़ यूज्ड इन दिस केस। सिंपल सी बात है भाई ought to यूज़ होगा वीकर पॉसिबिलिटी के लिए नॉट लगा दो, ठीक है? ought के बाद तो वो इम्प्रोबेबिलिटी शो करेगा, ठीक है? जैसे देयर oughtn't टू बी एनी ट्रबल, ठीक है? ये फ्यूचर के लिए यूज़ हो गया। यानी कि तीनों हमने यूज़ देख लिए टेंसेस के, टाइम के व्हेन यू आर यूजिंग ought, ठीक है? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के लिए ought का यूज़ पता लग गया कैसे यूज़ होता है। यानी कि अगर आप इम्प्रोबेबिलिटी शो करोगे यूजिंग ought to तो वो फ्यूचर को डिफाइन करेगा, फ्यूचर को एक्सप्रेस करेगा साथ-साथ, ठीक है? देयर oughtn't टू बी एनी ट्रबल का मतलब क्या हो गया कि आगे कोई आनी मतलब कोई ट्रबल नहीं होगा, आगे कोई ट्रबल नहीं होगा, ठीक है? यानी कि इट इज़ इम्पॉसिबल दैट देयर विल बी एनी ट्रबल। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, इम्प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, ठीक है? oughtn't इम्प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस करेगा। चलिए नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस एडवाइस और सजेशन। सिंपल सी बात है, ought का यही यूज़ है जो शुड के साथ कॉमन है, ठीक है? ought और शुड का कॉमन यूज़ है, ठीक है? व्हेन यू हैव टू एक्सप्रेस एडवाइस और सजेशन, ठीक है? जैसे वी ought टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें जो है सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो ought का यूज़ कर दो, ठीक है? एवरीवन ought टू रीड एट लीस्ट 1 बुक अ वीक। कम से कम महीने सॉरी वीक में 1 बार सभी को 1 बुक पढ़नी चाहिए, ठीक है? इससे क्या होता है आपकी डेवलपमेंट होती है, मेंटल एबिलिटी इम्प्रूव होती है, एनहांस होती है ना? तो ये क्या एक तरह का सजेशन एडवाइस सबको तो यहाँ पे शुड भी लगा सकते थे, ought to भी गलत नहीं है। तो दोनों का कॉमन यूज़ है, इन सजेशन और एडवाइस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सिंपल-सिंपल है, जल्दी-जल्दी खत्म हो रहे हैं, है ना? टू इंडिकेट प्रोबेबिलिटी और गेस। मैंने आपको बताया था गेस के लिए क्या यूज़ होता है, वुड का यूज़ होता है, ठीक है? जैसे वुड का यूज़ यूज्ड टू की जगह भी होता है, तो ऐसे ही गेस की जगह आप वुड का यूज़ करते हो, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग वुड और अपार्ट फ्रॉम यूजिंग इन एडिशन टू यूजिंग वुड, मॉडल वर्ब वुड, आप किसका यूज़ कर सकते हो? साथ-साथ आप यूज़ कर सकते हो ought to का, ठीक है? जैसे फादर ought टू बी इन द ऑफिस बाय नाउ, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया मैं गेस लगा रहा हूँ, ठीक है? हो सकता है कि भई अभी पापा जो है शाम तक जो है ऑफिस में रहते हैं, अभी 3 बज रहे हैं दोपहर के, तो मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि भई पापा जो है अभी ऑफिस में होंगे, ठीक है? अभी ऑफिस में होंगे। तो वुड भी यूज़ कर सकता था मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग वुड और ought to का भी यूज़ यहाँ पे बिल्कुल सही है। उसके बाद है शी ought टू बी अंडर 18 बिकॉज़ शी लुक्स यंग। इसका मतलब क्या हो गया कि भई वो
18 की होगी बिकॉज़ वो यंग लगती है। जब कभी-कभार हमें किसी की एज नहीं पता होती तो हम उसके अपीयरेंस से, ठीक है? या उसके बिहेवियर से या स्टाइल से या लुक से हम जो है लुक्स से हम क्या करते हैं उसका अनुमान लगाते हैं, गेस लगाते हैं कि भई उनकी एज क्या होगी, ठीक है? तो वही मैं कर रहा हूँ। तो यानी कि गेस के लिए आप यूज़ कर सकते हो इसका ought to का यूज़ कर सकते हो, है ना? चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब एक रूल है छोटा-सा सब्जेक्ट प्लस ought प्लस नॉट टू देन वर्ब, ठीक है? यानी कि सब्जेक्ट उसके बाद ought देन नॉट देन टू देन वर्ब, ठीक है? ये कहना चाहता है अगर ought to को आप नेगेटिव सेंस में यूज़ करना चाहते हो व्हेन यू हैव द प्रीपोजिशन टू आल्सो, ठीक है? ought को नेगेटिव सेंस में यूज़ करना है, ठीक है? तो सिंपल सी बात है ऐसे लिख दो, है ना? ये क्या बन गया? ये बन गया आपका ये, है ना? लेकिन अगर वहाँ पे प्रीपोजिशन भी है, ought to को नेगेटिव में करना है कन्वर्ट, तो उस केस में आप ऐसे नहीं लिख सकते ought to not ऐसे नहीं लिख सकते कि सिंपल सी बात है। अब ought to को ही नेगेटिव में कन्वर्ट करना है यानी कि नॉट लगाना है इसके साथ, तो टू के बाद नॉट नहीं आएगा सिंपल सी बात है। पहले नॉट आएगा देन टू आएगा। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो इट ought not to harm you ठीक है? ये तुमको हार्म नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे ought आया फिर नॉट आया, ठीक है? अगर नॉट कभी भी ध्यान रखना हमेशा ये सभी सभी ये जरूरी नहीं है कि मॉडल वर्ब के साथ हो। अगर नॉट के साथ आपको टू लगाना है, प्रीपोजिशन टू लगाना है तो पहले नॉट आएगा देन टू आएगा, ये हर वक्त ध्यान रखना। ठीक है? जैसे कहते हैं ना कमांड भी देते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर मैं बनाऊँ तो, ठीक है? या अगर मैं सिंपल सेंटेंस भी बनाऊँ तो जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि भई मैंने तुम्हें बोला था कि भई जल्दी उठ जाना है। नहीं, नहीं, नेगेटिव बनाना ना। मैंने तुम्हें बोला था कि शोर मत नहीं मचाना है। ठीक है? मैंने तुम्हें बोला था शोर नहीं मचाना है। तो इसको कैसे बोलूँगा? आई टोल्ड यू ठीक है? शोर नहीं मचाना है। नॉट टू ठीक है? नॉट टू मेक अ नॉइज़ ठीक है? तो हर एक तरह के सेंटेंसेस में ध्यान रखना अगर आपको नॉट के साथ टू लगाना है तो पहले नॉट आएगा फिर बाद में टू आएगा। तो ये सभी के साथ रूल अप्लाई होता है अपार्ट फ्रॉम अ मॉडल वर्ब। इट ऑट नॉट टू रेन टुडे ठीक है? आज बारिश होने के चांसेस कम है। यह इम्प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है। चलिए आई होप यू आर गेटिंग इट आगे बढ़ जाते हैं। अब मस्ट और ought to के बीच में डिफरेंस क्या होता है देख लेते हैं बिकॉज़ मैंने आपको बोला था ought मैं इसलिए यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि अपार्ट फ्रॉम यूजिंग ought मुझे मस्ट ही मिल जाता है, ठीक है? और बाकी ये मॉडल वर्ब का यूज़ मैं कर लेता हूँ स्पीकिंग में इसलिए मैं नॉट का ought का यूज़ नहीं करता हूँ। व्हाई? बिकॉज़ दोनों के कॉमन यूजेस हैं। जैसे मस्ट का ought का कॉमन यूजेस है और छोटे से थोड़ा-सा स्लाइट डिफरेंस भी है देख लेते हैं, ठीक है? जब मस्ट आता है तो मस्ट आता है तो ऑर्डर दिखाता है। यानी कि ऑर्डर मतलब कि भाई कमांड, है ना? लेकिन जो ought होता है ought वो ड्यूटी दिखाता है, ऑब्लिगेशन दिखाता है। ऑब्लिगेशन का मतलब दायित्व। है ना? यानी कि मस्ट हो गया, तो अगर मैं मस्ट यूज़ कर रहा हूँ तो हिंदी देशी भाषा में बात करूँ तो मस्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है तुम्हें करना पड़ेगा। ऑट यूज़ कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि भाई तुम्हारी ड्यूटी है करना, ठीक है? ये तुम्हारा दायित्व है। लेकिन मस्ट बोल रहा है ड्यूटी-व्यूटी गई भाड़ में तुम्हें करना है। समझ में आ गया? यानी कि मस्ट में कंपल्सन है, ऑट में कंपल्सन नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग इट जैसे यू मस्ट डू इट चाहे कुछ भी हो, तुम्हें करना है। चाहे तुम्हारा मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, तुम्हें करना है। लेकिन ऑट, यू ऑट टू डू इट तुम्हें करना चाहिए। ठीक है? ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारा दायित्व है, ये तुम्हारा काम है। आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन मस्ट एंड ऑट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आई होप आपको ये फ़ॉन्ट दिख रहे होंगे। चलिए, अब शुड में भी होता है। मैंने आपको बताया था कि भई ऑट और शुड में कॉमन यूज़ क्या होता है कि भई सजेशन और एडवाइस में आप ऑट का भी यूज़ कर सकते हो, शुड का भी यूज़ कर सकते हो। मैं मेनली शुड का यूज़ करता हूँ क्योंकि बचपन से ही शुड बोलता आ रहा हूँ, तो ऑट नहीं आता ज़बान पे। ठीक है? बट मुझे पता है ऑलरेडी कि भई दोनों में कॉमन यूज़ है बिकॉज़ इन ग्रामर अगर मेरे सामने कोई सेंटेंस आएगा तो आई वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भई यहाँ पे ऑट सही यूज़ हुआ है व्हेन दे हैव टू एक्सप्रेस एडवाइस और सजेशन। ठीक है? जैसे यू शुड नॉट सॉरी नॉट कहाँ से आ गए? थोड़ा रिफ्लेक्शन हो रहा है इसलिए वजह से हो रहा है ऐसा। चलो यू शुड रीड बुक्स इन स्पेयर टाइम। स्पेयर टाइम का मतलब खाली टाइम, ठीक है? दोनों का मतलब सेम है। यू ऑट टू रीड बुक्स इन स्पेयर टाइम, ठीक है? दोनों का मतलब सेम है कि भई तुम्हें खाली टाइम में बुक पढ़नी चाहिए, ठीक है? आई होप यू आर गेटिंग इट। दोनों का मतलब सेम है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ऑट नॉट सिंपल सी बात है। ऑट नॉट कभी-कभार यूज़ होगा, तो वो क्या दिखाएगा? वो इमोरल लॉ दिखाएगा। यानी कि कुछ गलत है। इमोरली यू आर डूइंग इट, ठीक है? कुछ मोरल के अकॉर्डिंग नहीं है, मोराल के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है? जैसे यू ऑट नॉट टू टॉक टू योर ग्रैंडफादर इन अ सार्कास्टिक मैनर। सार्कास्टिक मैनर का मतलब क्या हो गया? लाइक लाइक जब किसी को बुरा लगता है, मतलब सार्कास्टिक मतलब किसी को अब हिंदी में कटाक्ष बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं? जब कोई किसी को बात चुभ जाती है तो उसे सार्कास्टिक
सार्कास्टिक मैनर बोला जाएगा, ठीक है? जैसे यू ऑट नॉट टू टॉक टू योर ग्रैंडफादर इन अ सार्कास्टिक मैनर, तुम्हें भद्दे तरीके से या इस गंदे तरीके से अपने ग्रैंडफादर से बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है? तो नॉट के साथ ऑट लगा दो, है ना? ऑट नॉट, ठीक है? इमोरल लॉ शो करेगा। उसके बाद है टू एक्स सॉरी टू ऑट नॉट टू हैव लिक्वर एट द एज ऑफ, ये मैं क्या बोल रहा हूँ? यू आया है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को। हाँ, यू ऑट नॉट टू हैव लिक्वर, या लिकर भी बोलते हैं इसको, नहीं लिकर ही बोलते हैं, लिक्वर नहीं बोलते, सॉरी। ठीक है, यू ऑट नॉट टू हैव लिकर एट एज ऑफ 8, कि भाई तुम्हें जो है 8 मतलब 8 साल की उम्र में लिकर नहीं कंज्यूम करनी चाहिए। ठीक है? यानी कि अगर ऑट के साथ नॉट आ गया, तो वो कुछ ऐसा एक्सप्रेस करने के काम आता है, जो जो गलत है, जो मॉरली गलत है। ठीक है? सो यू ऑट नॉट टू हैव लिक्वर एट द एज ऑफ 8, 8 साल की उम्र में तुम्हें शराब या इस तरह के आइटम्स, ठीक है, कंज़्यूम नहीं करने चाहिए। है ना? आई होप यू आर गेटिंग इट। तो ऑट नॉट लगाओ इमोरालिटी शो करने के लिए। एंड आई थिंक विद दिस दैट वाज़ द लास्ट स्लाइड, एंड विद दैट अपना कंप्लीट हो गया है क्या? ऑड कंप्लीट हो गया है, ठीक है? तो आज के सेशन में इतना ही, ऑड कंप्लीट कर दिया हमने। अब हम कब मिलेंगे? इन द नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू मॉडल वर्ब, ठीक है? आई थिंक मॉडल वर्ब कंप्लीट हो गई है, उसके बाद मार्जिनल मॉडल वर्ब आएगा। सो वी आर गोइंग टू लर्न डिफरेंट, है ना? फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन, until then what you have to do, you have to be केयरफुल, एंड कोविड भी आ रहा है, ठीक है? मतलब कुछ केसेस देखे गए हैं, ठीक है? सम केसेस हैव बीन रिपोर्टेड, तो मैंने न्यूज़ देखी थी इन द मॉर्निंग। तो प्लीज़ बी केयरफुल, एंड तो क्या कहते हैं उसे, सैनिटेशन वगैरह यूज़ करिए, है ना? मतलब वो जो क्या कहते हैं उसे, जो वॉश वॉश वो वॉश करने के लिए, हाथ धोने के लिए आता है, सैनिटाइज़्ड, है ना? सो बी सैनिटाइज़्ड, मेरा मतलब कहने का मतलब ये है, और बी हाइजीनिक। एंड अब हम मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी you have to be prepared and keep on learning. Bye bye, take care, hasta la vista.